इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग फिर वही 20 इडियम्स एंड फ्रेज का सेशन आगे बढ़ाएंगे। तो आज का पहला हमारा इडियम्स है एट द 11th आवर। पहला आपका क्या है? एट द 11th आवर। अब ध्यान दीजिए, एट द 11th आवर, 11th हम जब घड़ी की सुई में देखते हैं तो घड़ी की सुई जब इजारा पे होता है तो हम समझ जाते हैं कि अब लास्ट समय आ गया है। अब उसके बाद 1 2 3 फिर आएगा। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? अंतिम समय में। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है नौकरों के बीच का गपशप। नौकरों के बीच का गपशप, बैक स्टेयर्स गॉसिप। टॉक एमंग सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक्स। ठीक है, अनफेयर टॉक को बोलते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला इडियम्स है बैड ब्लड। बैड ब्लड। अब ध्यान दीजिए, जब ब्लड बैड हो, खराब हो, अर्थात आपसे ब्लड नहीं मिल रहा है तो बैड ब्लड हो गया, अर्थात आपके मेल का नहीं है, अर्थात वो क्या है? शत्रु है। तो बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? शत्रुता, एनिमिटी या बिटर रिलेशनशिप या बिटर रिलेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं बैड ब्लड, शत्रुता या एनिमिटी बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। जब बैग एंड बैगेज होता है, जब कोई घर से बैग और बैगेज सब सामान साथ में लेके जाता है तो लोग सोचते हैं अब ये घर छोड़कर जा रहा है, अर्थात पूरा बोरिया बिस्तर इसका क्या हो गया है? उठ गया है। अर्थात बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, पूरा का पूरा, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब जितना भी संबंधित चीज़ें हैं सबको लेके जाना, अर्थात बैग एंड बैगेजेस। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है, अगला दिया हुआ है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन। अब ध्यान दीजिए, बेकर्स माने होता है पाव बेचने वाला, बेकर्स, जो बेकर्स होते हैं। तो बेकर्स जब अपने पाव को बेचते हैं तो वो क्या करते हैं? 1 डजन कितने का होता है? 12 को 1 डजन बोलते हैं। 12 संख्या में जब 12 होता है उसको 1 डजन बोलते हैं। लेकिन वो क्या कर देते हैं? एक और अधिक दे देते हैं, अर्थात 13 आपके पाव दे देते हैं या पाव रोटी दे देते हैं, तो बेकर्स डजन हो जाता है। अर्थात जो बेकर्स होते हैं वो उनका जो डजन होता है वो 13 होता है। संख्या में कितना होता है? 13। अर्थात बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13। बेकर्स डजन मतलब होता है संख्या में 13। 13 इन नंबर, 13 इन नंबर। नेक्स्ट दिया हुआ है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर, किसी का जन्म होना सिल्वर के साथ, एक अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, किसी का जन्म हुआ है और उसके मुंह में सिल्वर का चम्मच है तो समझ जाइए कि वो घर कितना ही रिच होगा, अर्थात महाजन होगा। तो धनी परिवार में पैदा होना, अगर कोई पैदा होता है तो और अगर उसके मुंह में सिल्वर के चम्मच से शहद पिलाई जा रही है तो समझ जाइएगा कि वो परिवार कैसा है? धनी परिवार है। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, एक धनी परिवार में पैदा होना। नेक्स्ट दिया हुआ है बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट। अब ध्यान दीजिए, अगर आप ड्राइवर की सीट पर होंगे, अर्थात आप ड्राइवरी करेंगे तो पूरी जिम्मेदारी लेके गाड़ी को चलाएंगे। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात सभी प्रकार की जिम्मेदारी को उठाना। नेक्स्ट दिया हुआ है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट ऑफ मतलब फ्रंट ऑफ समझिए। तो बियर द फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामना करना, किसी भी, बियर माने बर्दाश्त करना या सामना करना, किसका? किसी भी चीज़ का। फ्रंट माने फ्रंट, ब्रंट का मतलब फ्रंट समझिए।
तो किसी भी चीज़ का सामना करना अर्थात परिणाम को भुगतना, अर्थात परिणाम का क्या होता है, भुगतना। बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग्स अनप्लीजेंट। अगला दिया हुआ है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। जब मान चलिए कोई सर्प वगैरह है किसी झाड़ी में जाता है तो लोग क्या करते हैं, पहले झाड़ी को पीटते हैं, बुश को पीटते हैं। मेन सर्प कहाँ पे है उसको नहीं पीटते हैं, कहाँ पे पीटते हैं, झाड़ी को पीटते हैं। तो उसी को बोलते हैं घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, मेन मुद्दे पे नहीं आते हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर या सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन। अगला दिया हुआ बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू। किसी को कोई बहुत तगड़ा पीट देता है तो क्या होता है, उसके जो चेहरे होते हैं काले नीले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। अर्थात जब बुरी तरीके से मारते हैं तभी तो काला पीला पड़ता है, तभी तो काला नीला पड़ेगा। और वैसे नॉर्मल पीटेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, निशान भी नहीं पड़ेगा। तो जब बहुत ही गहरी पिटाई किया जाता है तो ब्लैक एंड ब्लू के निशान आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना, अत्यधिक पिटाई करना। बीटिंग मर्सीलेसली, दयाहीन होकर उसे पीटना। नेक्स्ट दिया हुआ है नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बीट हॉलो, बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब होता है काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। बीट हॉलो, टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली। ठीक है, तो बीट हॉलो, हॉलो मतलब होता है खोखला। अगर किसी खोखले चीज़ को पीटेंगे, बीट करेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं काफ़ी आसानी एवं बुरी तरीके से पराजित करना। नेक्स्ट दिया हुआ है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब होता है बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इन इंस्टेंटली, अगर कोई तुरंत तैयार रहना, बेक एंड कॉल, जैसे ही कॉल आए, बुलावा आए, तैयार हो जाइए, तो उसको बोलते हैं बेक एंड कॉल, आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, तत्काल ऑर्डर की आज्ञा के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट दिया हुआ है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस, बेड माने होता है बिस्तर, ऑफ रोजेस माने गुलाब के। अगर गुलाब के बिस्तर हैं तो क्या बात है, बहुत ही आसान काम होता है, आनंद से भरपूर। बेड ऑफ रोजेस का मतलब आनंद से भरपूर। प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्टेबल, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्टेबल। अगर वहीं पे हो जाए बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब कांटों का सेज, अगर कांटों का सेज हो जाए तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाएगी। दुख एवं तकलीफ से भरपूर, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। तो बेड ऑफ थॉर्न का मतलब होता है, बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब दुख एवं तकलीफ से भरपूर। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। नेक्स्ट दिया हुआ है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन माने अवर्णनीय। A person with no resource, a person with no resource, उसको बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। एक भिखारी होता है डिस्क्रिप्शन, वो अपनी गरीब होने का वो वर्णन ही नहीं कर पाता है, तो उसे बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय है। वो क्या है, अवर्णनीय है। A person with no resources। अगला दिया हो बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है, बेल माने घंटी, द कैट माने बिल्ली। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जोखिम कौन उठाए। समझ गए नहीं, चूहों वाली कहानी आप लोगों को पता होगा कि चूहे जब परेशान हो गए बिल्ली से तो उनके मन में विचार आया कि हम अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं तो बिल्ली जब जब आएगी तब हमें पता चल जाएगा। फिर उसमें से पता चला ये तो ठीक है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा।
तो बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम उठाना। जोखिम कौन उठाएगा? तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, उसको बोलते हैं बेल द कैट, जोखिम उठाना। बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम उठाना। नेक्स्ट दिया हुआ है बिटवीन द डेविल, नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड अ डीप सी। डेविल का मतलब होता है शैतान एंड डीप सी माने गहरा सागर। बिटवीन माने बीच में, अर्थात एक शैतान और एक गहरे सागर के बीच में होना, अर्थात मुसीबत दोनों तरफ है। शैतान की तरफ जाएंगे तब पर भी मुसीबत है, डीप सी की तरफ जाएंगे तब पर भी मुसीबत है। तो दो गंभीर परेशानियों के बीच में होना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट दिया हुआ है बिग गन। बिग गन का मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। मेरे पास बहुत बड़ी बंदूक है। बंदूक का मतलब क्या है? बिग गन का मतलब क्या है? ऊंची पहुंच है मेरे पास। मेरे पास क्या है? ऊंची पहुंच है, अर्थात ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, बिग गन बोलते हैं उसको। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। आगे दिया हुआ है ध्यान दीजिए, आगे आपका दिया हुआ है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज, पैसेज का मतलब होता है रास्ता। पैसेज का मतलब क्या है यहाँ पे? रास्ता। बर्ड ऑफ पैसेज, चिड़ियों का रास्ता। तो ध्यान दीजिए, चिड़ियों का रास्ता क्या होता है? कभी कभार चिड़िया अपने झुंड में चलती हैं, कभी कभार देखने को मिलता है। तो बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब यदा कदा आने वाला, यदा कदा आने वाला। वन हु कम्स ओकेशनली, जो कभी कभार आता है उसको बोलते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला। नेक्स्ट दिया हुआ है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, तो ध्यान दीजिए, बर्ड्स आई व्यू चिड़ियों के आंखों का देखना, अर्थात चिड़िया देखिए, ध्यान दीजिए, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है चिड़िया कैसे देखती हैं? इधर देखी फिर उधर हट गई, उधर देखी फिर उधर हट गई, अर्थात बहुत ही कम समय तक देखती हैं, अर्थात बहुत सरसरी निगाह में देखती हैं। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह। बर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी निगाह। ओवरव्यू इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरव्यू। तो आज हम लोगों ने ये 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा है। बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं इसे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलेगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।